हेलो 11th वाले बच्चों। आज आपके लिए सबसे बेसिक बात केमिस्ट्री का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चल रहा था उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक फिर इसके बाद वाला यूनिट केमिकल बॉन्डिंग हो या पीरियोडिक टेबल हो, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, हर जगह बॉन्ड सीखने के लिए आपको क्या सीखना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आज का टॉपिक होगा स्पेशली 11th वालों के लिए, क्योंकि 12th वालों को पता ही है, जो आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहा है उसको पहले से पता है। केवल 11th वाले ध्यान से सुनना, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन किस बेसिस पर? सबसेल वाइज। सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ो। फिर क्विक मेथड भी बताऊंगा। एक क्विक मेथड हमने पहले ही बना के रखा हुआ है, लेकिन इस सब के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, ये सारी बातें आप वन बाय वन सीखते जाओगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे। बोर सोमरफील्ड मॉडल में पढ़ा था कि जितने भी सेल होते हैं सारे सेल में क्या होते हैं? सब सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ कि नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? यहां लिखता हूं सेल और यहां लिख रहा हूं सब सेल। सेल में सब सेल्स होते हैं, ठीक है? के सेल, इसमें एक ही सब सेल होता है, कौन? एस। एल सेल, इसमें दो होते हैं, एक एस होता है और दूसरा क्या होता है? पी। एम सेल, इसमें क्या होता है? एस पी डी। और एन सेल में एस पी डी एंड एफ, चार सब सेल होते हैं। अब आप ये कहोगे कि ये सभी तो ऐसी है, फर्क क्या है? तो ये एस सब सेल सेल नंबर 1 का है, के इज द फर्स्ट सेल, इसलिए इसके पीछे क्या लिखेंगे? 1 एस, ठीक है? मैं केवल स्पेशली 11th वालों के लिए बता रहा हूं, आप सबने 10th क्लास में सेल वाइज पढ़ा होगा, ठीक है? ओके, अब सब सेल वाइज ज्यादा पढ़ो। फिर एल सेल में सेकेंड सेल है, तो ये क्या होगा? 2s और 2p, ये होगा 3s 3p 3d। और ये होगा n, चौथा सेल है, तो 4s 4p 4d 4f। मतलब किसी भी सेल में सब सेल्स उतना ही होता है जितना सेल नंबर होता है। बताओ, इसका सेल नंबर n इक्वल टू कितना होता है? 1। फर्स्ट सेल है इसलिए एक ही सब सेल है। ये सेल सेकेंड सेल है, n इक्वल टू 2, इसलिए दो सब सेल है, s और p। m सब सेल तीसरा है, थर्ड सेल, तो थर्ड सेल में तीन सब सेल होंगे, 3s 3p 3d, ओके? और फोर्थ सेल ये n इक्वल टू 4, फोर्थ सेल है इसलिए 4 सब सेल है, s p d f। अब लेकिन s तो सभी में है, इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए जो पहले डिजिट लिखा रहता है वो सेल नंबर को बताता है कि 1s और 2s में क्या फर्क हुआ। तो 1s का मतलब हुआ s सब सेल ऑफ फर्स्ट सेल, और 2s का मतलब हुआ s सब सेल ऑफ सेकेंड सेल, 3s मीन्स s सब सेल ऑफ थर्ड सेल एंड सो ऑन। सिमिलरली 3p और 4p का मतलब क्या हुआ कि p सब सेल ऑफ थर्ड सेल एंड p सब सेल ऑफ फोर्थ सेल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात सीखा होगा इस कन्फिग्रेशन लिखने के लिए। नंबर 2, सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम नंबर होता है, s में कितने होते हैं? 2, p में कितना होता है? 6, d में कितना होता है? 10, f में कितना होता है? 14। के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल्स इससे ज्यादा नहीं होगा। r s कोई भी हो, 1s हो, 2s 3s 4s 5s, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और d में मैक्सिमम कितना? 10, और f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 14। दीज आर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सबसेल टू कंटेन इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबसेल को आप इससे यूज करोगे, ठीक है? इसी सबसेल्स को हम सेल में भी बांट दें। तीसरी बात बता दूं, थर्ड पॉइंट, जैसे के सेल है, एल एम एन, आप सबने पढ़ा था। के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, बोर्स मॉडल में पढ़ लिया था। एल में कितना होगा? 8, एम में 18 और एन में 32।
अब इन्हीं जो सेल्स में था, बोर्ड ने सेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सोमरफेल्ड ने क्या किया, सब सेल में डाल दिया। बोर्ड सोमरफेल्ड मॉडल में पढ़ा होगा, सब सेल्स में डाल दिया। अब के सेल में एक ही सब सेल होता है, कौन, 1s, इसमें एक ही होता है s, लिख दूं s। l में क्या होता है, दो, एक होता है s और दूसरा होगा p। थर्ड सेल m में तीन सब सेल होंगे, s, p और d, समझते चलना। n में चार सब सेल होंगे, देखो n में चार सब सेल है, कौन कौन, s, p, d, d एंड f। बड़ी आसान है, ध्यान से सीखना, हो गया। अब के सेल में जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, s में। l में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसमें से दो आएगा s में और 6 आएंगे p में। क्यों, देखो s की कैपेसिटी कितना है, 2 और p का कितना, 6। तो इलेक्ट्रॉन को चाहे आप सेल में डिस्ट्रीब्यूट करो या सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट करो, उनके नंबर में कोई अंतर नहीं आएगा। s में 2, p में 6, d में 10। अब टोटल काउंट कर लो, देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहां देखो कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली n सेल में जो 32 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से दो कहाँ होता है, s में, 6 होता है p में, 10 होता है d में और 14 होता है f में। ओके, ये पता चल गया होगा। मतलब हमने ये बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर इन सेल और इनटू सब सेल्स आर ऑलवेज व्हाट, इक्वल। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि सेल वाइज कन्फिगरेशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जरूरत पड़ेगी तो एक दो क्वेश्चन डाल के बताऊंगा, आप करना। इतनी बात सबको समझ में आ गया, यस नो। अब सवाल है कि हम सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए एनर्जी लेवल को आपको डिसाइड करना होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉब प्रिंसिपल की बात करने जा रहा हूं, ऑफ बॉब प्रिंसिपल। इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी बाद में, लेकिन हमने पहले एडवांस में लिख लिया, थोड़ा टाइम बचेगा। नोट किया सबने। अब कहते हैं कि सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए, सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हमें लिखने के लिए सीखना पड़ेगा कौन, ऑफ बॉब प्रिंसिपल। ठीक है, कि टू राइट सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, EC लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, we must know ऑफ बॉब प्रिंसिपल, ऑफ बॉब BAU, ऑफ बॉब प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को सीखना होगा, बस बहुत आसान है, तुरंत सीख जाएंगे। ऑफ बॉब प्रिंसिपल को सीखने से हमें पता चल जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं। अब ये ऑफ बॉब प्रिंसिपल कहता है क्या, कि सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है, भर्ती करोगे, फिलअप करोगे इलेक्ट्रॉन्स, वो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल्स। सबसेल्स की जिस सबसेल की एनर्जी कम है, मिनिमम है, पहले आप उसमें इलेक्ट्रॉन भरो, वो फिलअप हो जाएगा तो नेक्स्ट में चलो, फिर वो फिलअप हो जाएगा तो नेक्स्ट में चलो, राइट। इस तरह से हम लोग सीक्वेंस बढ़ाते जाते हैं। तो इसका प्रिंसिपल ये है, ऑफ बॉब प्रिंसिपल, कि इलेक्ट्रॉन्स are filled up, electrons are filled up into subcells, ठीक है, in the increasing order of their energy, उसके एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को आप फिलअप करते जाओ। जिस सबसेल की एनर्जी मिनिमम है, पहले आप उसको फिलअप करें, वो फिलअप हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट में चलते जाओ। ठीक है, ये तो हुआ। अब सवाल है एनर्जी कैसे पता करें, तो इसके लिए दो रूल भी है, 2 रूल्स हैं। क्या है, रूल नंबर 1, किस सबसेल की एनर्जी कम होगी और किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी, उसके लिए बता रहा हूं। रूल नंबर 1, ठीक है, पहला रूल है कि सबसेल हैविंग मिनिमम n plus l वैल्यू हैव मिनिमम एनर्जी। मतलब सबसेल
having minimum n plus l value has minimum energy, उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। जिस सबसेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम है। अब ये n और l क्या है? n इक्वल टू हो गया शेल नंबर। आगे चल के हम इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और शेल नंबर पता है, जैसे हम कहेंगे 2s तो शेल नंबर कितना हुआ 2, 5p तो शेल नंबर कितना हुआ 5, पता है सब। और l जो होता है ये होता है एजिमिथल क्वांटम नंबर, ये सबसेल्स के लिए होता है। और वाइटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। l इज एजिमिथल क्वांटम नंबर। अब ये कैसे निकालते हैं तो लर्न कर लेना। SPDF, ठीक है। S के लिए L वैल्यू बताऊंगा क्यों होता है जब क्वांटम नंबर में आएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात पहले सीख लो, मजा आएगा। S के लिए L वैल्यू क्या होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। हो गया। अब इसे काउंट कर लेना। SPDF 0 1 2 3, S से स्टार्ट करो, इधर 0 से स्टार्ट करो। तो 0 किसके लिए आएगा? S के लिए। 1 किसके आएगा? बस सीधा याद तो सभी बच्चों को हो जाता है, समझे ना समझे याद सबको याद है। SPDF 4 है। अब फिर 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट करो, जिसके सामने जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू याद रखना, L वैल्यू सबसेल्स के लिए। ओके, इतनी बातों को समझ में आ गया। चलो, अब दूसरा रूल है कि कई बार 2 या 2 से ज्यादा सबसेल्स की, पहले इसको भी समझा दूं उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखो, मैं उधर वाला डायग्राम बना के रखा, इसलिए नहीं उसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। यहां देखो n प्लस एल वैल्यू किसका होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा गया भाई कि बताओ 3s एंड 3p किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। 3s और 3p में से किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इस बात को पता करनी है। तो चलो इसके लिए n प्लस एल वैल्यू लिख रहा हूं। n है 3, s के लिए l वैल्यू 0, कितना होगा 3। इसके लिए क्या होगा 3 + 1, p के लिए 1, कितना होगा 4। तो इसके लिए कम है, इसके लिए ज्यादा है, इसलिए हम लोग कहेंगे एनर्जी ऑफ 3s इज लेसर देन एनर्जी ऑफ 3p। यानी जब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो पहले 3s में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे और उसके बाद किस में आएंगे 3p में। ओके, अब चलो रूल नंबर 2, मैंने एक एग्जांपल दिया, रूल 2। दूसरा रूल क्या है ऑफ प्रिंसिपल का दूसरा रूल, जिससे आप एनर्जी डिसाइड करेंगे किस सबसेल की एनर्जी कम होगी, किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी। और जिसकी एनर्जी कम होगी आप उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप करो, वो फिलअप हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट में चलो, राइट। तो रूल 2 है कि इफ 2 or more subcells have equal n plus l value, 2 या 2 से ज्यादा सबसेल के लिए n plus l वैल्यू इक्वल हो, देन, ठीक है, सबसेल हैविंग मिनिमम n वैल्यू, जिसके लिए n वैल्यू मिनिमम होगा। यदि n और n प्लस l इक्वल है तब आप केवल n वैल्यू देखना, शेल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसके लिए n वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। मिनिमम n वैल्यू हैज मिनिमम एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी। जैसे यहां चले, एक तरफ चलते हैं हम लोग, जैसे हमने ले लिया 3p एंड 4s, जब देखना इस दोनों में 3p के लिए n प्लस l,
3 + 1 कितना हो गया 4, और यहाँ कितना होगा 4 + 0 कितना होगा 4। अब दोनों के लिए n + l इक्वल है, तो रूल नंबर 1 से एनर्जी डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्यों, दोनों के लिए n + l इक्वल है। तो अब हम लोग n वैल्यू देखें, इसके लिए n वैल्यू कितना है 3, इसके लिए n वैल्यू कितना है 4, इसलिए 3p की एनर्जी कम होगी, 4s की एनर्जी क्या होगी बाद में, यानी 4s से पहले कौन सा फिलअप हो जाएगा, 3p फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। ऐसे और ले ले, जैसे हम दे देंगे 4p, ठीक है, 3d, कई एग्जाम्पल्स हैं और ले लो। इसी के साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब यहां तो ये हुआ कि एनर्जी ऑफ 3p इज लेसर देन एनर्जी ऑफ 4s। फिर हमने एग्जाम्पल दिया था 4p, 3d, 5s। लो 3 सबसेल के लिए दे रहा हूं, n + l कितना होगा इसके लिए बताओ, 4 + 1 कितना होगा 5, 3 + 2 कितना होगा 5, अब 5 + 0 कितना हो गया 5। तो इन तीनों के लिए n + l वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो रूल नंबर 1 तो फेल हो जाएगा। तब कौन सा रूल चलेंगे, रूल नंबर 2। ओके, रूल नंबर 2 लेके चलोगे तो n वैल्यू देखो, इसके लिए n वैल्यू कितना है बताओ, n = कितना है 4, इसके लिए n वैल्यू कितना है 3, इसके लिए n वैल्यू कितना 5। तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसलिए यहां लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ 3d इज लेसर देन एनर्जी ऑफ 4p इज लेसर देन एनर्जी ऑफ 5s। चेक करो, 3d, 4p, 5s सबके लिए n + l वैल्यू इक्वल था, तो हम किसके बेसिस पर देख रहे हैं, n की वैल्यू पर। आई थिंक सभी बच्चों को एनर्जी निकालना समझ में आ गया होगा, किस सबसेल की एनर्जी कम होगी, किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी आप इलेक्ट्रॉन को उसी सबसेल्स में फिलअप करेंगे। इस बेसिस पर यदि हम देखें, ऑफ प्रिंसिपल के बेसिस पर देख रहे हैं, और जिसको ये सब इतना कठिन लग रहा है क्यों इतना पर है, तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। वेट फॉर मोमेंट, देखो कि रिजल्ट हुआ ऑफ प्रिंसिपल का, वो बता रहा था। रिजल्ट ये हुआ, मतलब एनर्जी लेवल, एनर्जी सीक्वेंस लिख देता हूं, सीक्वेंस ऑफ सबसेल्स। अब चेक कर लेना n + l वैल्यू डाल के, सबसेल्स अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इन सबसेल्स की एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा, ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, एनर्जी सीक्वेंस। तो आप देखो सबसे कम एनर्जी होगी 1s की, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d, उसके बाद 4p, 5s, ठीक है, उसके बाद 5s के बाद फिर 5s बढ़ दिया तो 4d, फिर 5p, 6s, ओके एंड सो ऑन। आगे हम छोड़ देते हैं, ये एनर्जी बढ़ते हुए ऑर्डर में है, एनर्जी इंक्रीजेस, ये सीक्वेंस है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी। अब ये कैसे निकालता है, ये बात आप देख लिया, कौन कौन वैल्यू, n + l वैल्यू, और उसके बाद दूसरा भी बता दिया कि n + l यदि इक्वल हो तो फिर हम क्या देखेंगे, n वैल्यू देखेंगे, और उसी बेसिस पर हमने निकाला। सबका आप अलग से जो पढ़ना मन से चाहते हो करना जरूर, कि ये सारे सबसेल्स लिख लेना और उसकी n + l वैल्यू और n वैल्यू का एक टेबल बनाओ, देखना किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो यही सीक्वेंस मिलेगा आपको, ठीक है। अब और लिखेंगे तो 6s के बाद फिर क्या होगा, 4f हो जाएगा, फिर 5d आएगा, लो यार लिख देता हूं 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p एंड सो ऑन, ऐसे लिख दिया हमने, एनर्जी बढ़ते हुए ऑर्डर में लिख दिया। आगे फिर लिख लें 6p के बाद फिर 7s होगा। अब लेकिन ये कैसे याद रखें, तो इसके में 2 तरीका, एक तरीका तो ये बताऊंगा, राइट, देखो कैसे, पहले इसी को देख लेते हैं। यदि आप चाहते हो कि जल्दीबाजी से हमें याद हो जाए,
तो आप सभी ऐसे डायग्राम बना। बताओ एस सब सेल कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट सेल से। पी कहाँ से शुरू होता है? सेकंड से। डी कहाँ से शुरू होता है? थर्ड से। और एफ कहाँ किस सेल से शुरू होता है? फोर्थ सेल से। इतना सबको पता है। तो हम 1s से लेके 1s 2s 3s 4s 5s 6s लिख लिए, फिर 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर 3d कहाँ से होता है? थर्ड से, तो 3d 4d 5d 6d 7d। f कहाँ से होता है? फोर्थ सेल से, तो 4f 5f 6f 7f एंड सो ऑन। लिख लिया। अब हम लोग ऐसे एरो, पैरेलल एरो चलाना, स्ट्रेट एरो। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? 1s में। यानी देखो यहाँ एनर्जी लिख रहा हूं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली लिख रहा हूं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी लेवल, रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट सबसेल्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब बताओ इलेक्ट्रॉन, इसको अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब प्रिंसिपल में किसी को कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, यदि किसी को होता है जल्दी लिख करे कैसे, तो उसके लिए बता रहा हूं कि इस मेथड से लिखेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? देखो 1s में लिखा हमने, 1s। उसके बाद बताओ ये एरो यहां कंप्लीट हुआ, तो फिर यहां से चलेगा 2s, 2s खत्म हो गया, तो फिर कहां से चलेगा? 2p 3s, 2p 3s। आफ्टर दैट 3p 4s, 3p आप लोग भी बोलते जाओ 4s, देन 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, okay, then 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, okay, then 4f 5d 6p, 4f 5d 6p, after that 7s, 7s एंड सो ऑन। देखो अब इसको और इसको मिला के देखो एक ही आएगा। देखो 1s 1s 2s 2s। अब कंपेयर करो, हमने 6p तक लिखा है, यहां तक कहा गया 6p तक लिखा है। अब इसको और इसको चेक करो, तो ये अब प्रिंसिपल लिखा एनर्जी लेवल के हिसाब से, दो रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली। और जिसको मान लो ये इतना कठिन लगता है वो इस डायग्राम को याद रखो, ठीक है। एक और ट्रिक्स बता रहा हूं, एक तो ये हो गया, समझ में आ गया, ये आपके लिए हमने ये ट्रिक्स बता दिया। ट्रिक्स है ये, हाउ टू राइट, हाउ टू फाइंड एनर्जी लेवल। ये एनर्जी इंक्रीज होता जा रहा है, एनर्जी इंक्रीजेस। दूसरा एक और ट्रिक्स बता रहा हूं, चाहे आप प्रिंसिपल से लिखो या फिर इस डायग्राम से लिखो। उसके बाद दूसरा है, चलो पहले ये देख लो, उसके बाद हम फिर बताएंगे, अभी फिर टाइम इसमें लग जाएगा, पहले कन्फ्यूजन कंप्लीट कर लें। ये तो समझ में आ गया सबको। अब हम कन्फ्यूजन कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो हमें फास्फोरस का लिखना है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। तो इसका मतलब फास्फोरस के एटम में 15 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना है, इसी ऑर्डर में लिखना, ये और ये एक ही है, ओके। एग्जाम्पल्स अब करते क्या कि जब हमें सबसेल वाइज कन्फ्यूजन लिखना है, तो हम लोग सबसेल्स के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसेल्स के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके मैक्सिमम जो कैपेसिटी है सबसेल्स का इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। एग्जाम्पल में आ रहा हूं, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। मैं अभी तक ये रहने दे रहा हूं ताकि आप बार बार देख के लिख सकें। जैसे मान लो हमसे पूछा गया कि भाई ऑक्सीजन का लिखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना है। तो बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 1s में। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन आएगा? 2s में, तो 2s में 2। फिर 2p में, तो 2p में तो 6 होता है, लेकिन याद रखना मैक्सिमम यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन से? 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 + 2 कितना हुआ? 4। इसका मतलब p में आप 4 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 8 हो जाएगा। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं रखोगे, कम रख सकते हैं हम लोग, नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम से ज्यादा कभी नहीं रखना है, ठीक है। मान लो आपसे पूछा गया एल्यूमिनियम 13, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s। अच्छा, ये लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक और तरीका बता रहा हूँ, ईमानदारी से सीखना, बी ऑनेस्ट। आप जब ट्रेनिंग ले घर पर, मैं 11th वालों को स्पेशली कह रहा हूँ, जब ट्रेनिंग ले तो जब आप कन्फ्यूजन लिखते हो तो जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो कि घर वाले भी समझे कि कुछ पगला उगला गया है।
1s 2s क्या बक रहा है? बात समझ आ रही है? जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना 1s 2s 2p 3s 3p 3d। तो जितनी बार बोलोगे, जैसे मान लो 20 तक लिखा हमने कैल्शियम तक, तो 20 बार तो 1s बोलोगे आप, तो बोलते बोलते सीक्वेंस याद आ जाएगा। लर्न हो, आपको बैठ पे एक दिन में नहीं याद करना। आप कन्फिग्रेशन जो लिखो, जैसे हम SN50 तक लिख रहे हैं, 1050 तक, तो 50 इलेक्ट्रॉन लिखना है, तो 1s से लेके 50 तक जाओगे तो 2p आप कितने बार बोल दोगे? 48 टाइम्स बोलोगे, तो याद हो जाएगा। मेरा मतलब ये था कि आप चुपचाप ये नहीं कि ईयरफोन लगा लिया, म्यूजिक सुन रहा हूँ और लिख रहा हूँ, ठीक है? सीखने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो आप जितनी बार लिखे, इसलिए पहले बोलेंगे 1s तो लिखेंगे 1s, फिर बोलेंगे 2s 2s2, 2p 2p6, जो भी इलेक्ट्रॉन आप डालना है डालते जाओ, लेकिन ऑर्डर याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो चलो जी, 2s हो गया, उसके बाद 2p6 गिनते भी रहना, 2 2 4 6 10 हो गया, अभी 3 इलेक्ट्रॉन और डालना है। तो 2p के बाद क्या आता है? 3s। देखो 3s आ रहा है, 3s में कितना डालेंगे? 2, और 3s खत्म हो गया तो फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 3p में, तो 3p में कितना डालेंगे? 1। इसी से काम चल जाएगा, चेक कर लो, ठीक है? मान लो आपसे पूछा गया कैल्शियम 20, कैल्शियम 20, तो अब बोलते भी जाना भाई 1s2 2s2 2p6, जैसे मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ ऐसे ही आप करना, तब याद रहेगा। 2p6 3s2 3p6 गिनते भी रहना, 2 2 4 6 10 12 18 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, 2 बच गया। तो 3p के बाद देखना, 3p के बाद क्या होता? 4s। 3p के बाद 3d नहीं आता, याद रखना। 3p के बाद क्या आएगा? 4s। s में कितना डालेंगे? 2 हो जाएगा। ब्रोमीन की बात करता हूं, बीच में अभी छोड़ रखा हमने ब्रोमीन 35, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 अब 4p5 गिनोगे तो हो जाएगा 35। देख लो 2 2 4 14, यहाँ 20 था, यहाँ तक तो 20 था। अब 20 तक इतना बार तो लिखते जाओगे, मान लो 21 22 23 लिखना है, तो ये तो रिपीट होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा सक्सेसिवली, है ना? तो 20 और 10 कितना हुआ? 30। देखो 4s के बाद किसमें इलेक्ट्रॉन आता है? 3d में, और 3d के बाद किसमें आ रहा है? देखो 4p में, तो 4p में कितना डाल दिया? 5 हो गया। मान लो SN50 है, SN50 10 है, स्टेनम 50, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, ठीक है? अब 4p के बाद फिर देख लेना कहाँ गया? 4p के बाद 5s 2, इसके बाद फिर आएगा 4d, तो 4d भी कितना हुआ? 10। काउंट करते रहना, 48 हो गया। आप काउंट करना, 48 तक हमने लिख दिया है। 2 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 एंड 10 48। अब 2 बच गया, इसके बाद किसमें आएगा? 5p2। ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का कॉमन रूल। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, ठीक है? एक्सेप्शन मतलब जब भी कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो स्टेबल लिखते हैं हम लोग, स्टेबल कन्फिग्रेशन इज हाईली एक्सेप्टेड। तो उसके लिए 1 2 रूल है, एक्सेप्शन रूल, वो बता दूंगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया सबको? यस नो? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब मैं पहले बता दूं कि आइंस का कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। मान लो कटाइन है, एनाइन है, तो आइंस का कन्फिग्रेशन लिखने का क्या रूल है वो भी सीख लो, ताकि आइन में आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। आइंस में और एटम में थोड़ा सा फर्क है। कटाइंस और एनाइंस, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन, इतना पता होगा कि पॉजिटिव आइन में जो पॉजिटिव चार्ज के नंबर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालना। मैथमेटिक्स नहीं लगा लेना कि आयरन +2 का तो 26 में से 2 हटा कर 24 कर लिख लिया, गलत हो जाएगा। क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आइंस, ओके? आइंस का तो सबसे पहले नंबर 1 कैटाइन। कैटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आइन, पॉजिटिवली चार्ज आइन। इसका कैसे लिखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? तो सबसे पहले ये जानो
कि कैटाइन का कन्फर्मेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम उस एटम का लिख लेते हैं, और ये नहीं पता लिख देता हूं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटाइन इज इक्वल टू number of electrons removed from outermost shell of atom के आखिरी सेल से आप उतने ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहरी सेल से आप उतने ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो जितना पॉजिटिव चार्ज है। जैसे एग्जांपल, कुछ आयन तो सिंपल है, जैसे मैंने आपसे कहा एल्युमिनियम आयन, बस हो गया, सारे रूल्स भी समझ में आ गया। एल्युमिनियम आयन, आप सबको पता है कि एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। इसका लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, हो गया, चेक किया। अब आप बताओ एल्युमिनियम आयन का कैसे लिखें, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। अब वो तीनों इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, तो ये क्या है फर्स्ट सेल, ये क्या है सेकंड सेल, ये क्या है थर्ड सेल। तो एक इलेक्ट्रॉन 3p में से निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा 3s में से, यानी कन्फर्मेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लो। ठीक है। आयरन 26 और इसका पूछा गया +2, इसका कन्फर्मेशन लिखो क्या होगा। मैं आपको बता दूं आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो क्या लिखते हैं बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, लिख लिया। देखो 26, अब यहाँ +2 है। अब अक्सर हम बच्चे गलती करते हैं, अरे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकालना है, जैसे +2 देखा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, 26 में से 2 हटा दिया, 24 का कन्फर्मेशन लिख के आ जाता है। वो तो गलत होगा ना, वो नहीं काम करना है आपको। इलेक्ट्रॉन तो हटाने उतने जरूर, लेकिन कहां से निकालने हैं, आउटर मोस्ट सेल से, सबसे बाहरी वाले सेल से निकालेंगे। यानी यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ ये क्या है, पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये और ये देखो तीसरा सेल है 3 3 3, और आखिरी सेल कौन सा है, आउटर मोस्ट सेल कौन है 4। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 वाला निकल गया, क्या बच जाएगा और 3d6। ये होगा आयरन का कन्फर्मेशन। यदि आपने लिख लिया 3d4 तो गलत हो जाएगा। ये समझ में आ गया। एनाइन में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, एनाइन बनता है इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पर, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ऐड होगा ही, लिखा है। अब दूसरा लिखता हूं कैटाइन, सेकेंड लिखो कैटाइन का कन्फर्मेशन कैसे लिखेंगे। नंबर 2 एनाइन का, एनाइन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन। नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड, पूरा लिख लेते हैं जी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू द outermost shell of atom, उस एटम के सबसे आखिरी सेल में आप उतने ही इलेक्ट्रॉन कर दोगे, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे, तो आपको एनाइन का कन्फर्मेशन मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लें, इसका भी एग्जांपल देखो, जैसे हमने कहा आपसे कि भाई देखो फ्लोराइड आयन F- आयन, तो फ्लोरीन का तो 9 होता है, सबको पता है। अब क्या लिख लेंगे डायरेक्ट 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो कितना था भैया 2 2 4 हो गया। यदि फ्लोरीन होता है तो कितना होता 5, 9 था, इसका 9 होता है, एक और ऐड कर देना है, तो 1s2 2s2 2p5, तो ये फ्लोरीन का था, अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे तो कितना होगा 10, देख लो, ठीक है, सॉरी 6,
टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होना चाहिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 10। 9 1 10। आपसे पूछा गया सल्फाइड आयन, सल्फर का कितना होता है? 16। 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे तो होता है 3p4 16 होने के लिए, लेकिन 2 नेगेटिव है, 2 ऐड कर दिया, कितना हुआ? 3p6। हम देखेंगे, एक रूल बता रहा हूं कि जितने भी एनाइंस हैं उसका कन्फिग्रेशन उसके नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिग्रेशन बराबर होता है। ये कन्फिग्रेशन किसका होगा? आर्गन का, आर्गन 18 का हो जाएगा। ये किसका होगा? नियॉन 10 का। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, इस बात को याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनाइन इज, ठीक है, exactly same as electronic configuration of next nearest gas, उसके आगे वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट, जो करीबी है, जैसे सल्फर है तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? आर्गन। ब्रोमीन होगा तो उसका नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा? क्रिप्टन 36। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस, ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी एनाइन का कन्फिग्रेशन उसके अपने निकटतम जो क्लोज है नोबल गैस, उसके कन्फिग्रेशन के सिमिलर होता है। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप 1 से लेकर के, और उसके बीच में एक्सेप्शनल रूल है, वो हम अगले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी एक लेक्चर और होगा, ठीक है? तब तक के लिए आप खूब मन से पढ़ो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और यदि हमारा वीडियो से कुछ भी फायदा हो रहा है, ठीक है, यदि थोड़ा सा भी बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करो। क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।